भुवनेश्वरी मैया की जय। वास्तव में ये भुवनेश्वरी मैया आदिशक्ति जगत जननी शक्ति स्वरूपा सर्वशक्तिमयी माता का मूल स्थान है। भुवनेश्वरी मैया के लिए तो दुर्गा सप्तशती में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते मुख्य मंत्र है। माता रानी भाव से प्रसन्न होती हैं, केवल कोई मंत्र नहीं, केवल भाव से माता रानी के चरणों में अगर प्रणाम निवेदित कर दिया गया तो भावे विद्यते देवा। शास्त्र कहते हैं भाव में ही देवता है और उन्हीं से मेरी मैया प्रसन्न। माँ को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। माँ को तो बच्चे का भाव दिख जाए तो माँ स्वयं द्रवित हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में भाव है। इस स्थान पर गाँव नहीं था, पहले यहाँ एक झाड़ हुआ करता था और यहाँ गांव पहले यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नचौट एक क्षेत्र पड़ता था, जहाँ पर गांव था। कुंभकार भाइयों के समाज की एक गाय माता आकर के यहाँ अपना नित्य स्वमेव दूध चढ़ा जाती थी। जब ये देखा गया कि शाम का दूध कहाँ जाता है तो झाड़ी पे दूध चढ़ाते हुए जिस समय देखा तो उन्हीं कुंभकार महोदय को रात्रि स्वप्न आया कि हमारा स्थान यहाँ पर है और उन्हीं लोगों के द्वारा इनकी अवधारणा पूजा शुरू हुई। ये मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया कि यहाँ पर मंदिर बन जाए, लेकिन माता रानी ने कहा कि यहाँ कल्याण मिट्टी से होना है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं यहीं की मिट्टी खुदकर ऊपर मनोती पूरी होने के बाद मिट्टी चढ़ाई जाती है। चूँकि मिट्टी से कल्याण होना है, माता ने स्वप्न में आदेश दिया कि हमारे नीचे सोने का मंदिर है, इसलिए हमें किसी दूसरे मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ मिट्टी का दान करें। मिट्टी ही जीव का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। जिनको भी शारीरिक गांठों का दर्द रहता है, माता रानी के दरबार पर आकर यहाँ की मिट्टी में वो प्रसाद है, मिट्टी ही दवा के रूप में लगाई जाती है और इसी से श्रद्धा पूर्वक जो भक्त मिट्टी लगाते हैं वो सभी लोग निश्चित रूप से निरोगी होकर के यहाँ से चल करके जाते हैं, जो लेट करके आते हैं। ऐसा हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि ये आज का विषय नहीं है, ये विषय अनादिकाल का है। अंग्रेजों के एक गैजेट में इस मेले का वर्णन है जो अनादिकाल से चलता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने भी अपने ग्रंथ में इस मेले को, गोदान नामक ग्रंथ में इस मेले का वर्णन अपने ग्रंथ पर किया है। यहाँ एक विशेष कथा है इस विषय की कि यहाँ के जो भी पुजारी हैं वो प्रजापति समाज के लोग हैं, जिन्हें मूल भाव में कुंभकार के रूप से जानते हैं। वास्तव में यहाँ पर शनिवार और रविवार का महत्व है पूरे वर्ष भर, लेकिन मूल रूप से आषाढ़ महीने के शनिवार और रविवार यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है। इस समय माता की विशेष कृपा रहती है और यहाँ पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व के जितने जानकार लोग हैं वो यहाँ पर आकर के आषाढ़ के शनिवार और रविवार, शनिवार को रुकते हैं और रविवार को यहाँ हाथ की पई कंडे में सेक कर, उसको भौरिया बोलते हैं हमारी भाषा में, खाते हैं। आने का प्रमुख साधन हमीरपुर से सीधे 4 लाइन जो कालपी मार्ग है उसमें मेन रोड 12 किलोमीटर दूर ही मुख्यालय से माता जी का मंदिर है। भरुआ रेलवे स्टेशन निकटतम इसकी नज़दीक स्टेशन रेलवे और हमीरपुर रोड रेलवे स्टेशन है। उरई की तरफ से भी बाई बस यहाँ बड़ी आसानी से आया जा सकता है। 4 लाइन उरई से 60 किलोमीटर दूर है, हमीरपुर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। और मेरा निवेदन है, जितने भी भक्त हैं, जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, ये व्यक्तिगत मेरा जन्मभूमि भी है और इनकी मिट्टी में पल करके ही हमने इस प्रसाद को प्राप्त किया है। परशुरामी के क्षेत्र में जहाँ यश मिला तो माता रानी की विशेष कृपा, ब्रह्मलीन राजाराम महाराज जी की विशेष कृपा रही, ब्रह्मलीन बाबा सत्यनारायण जी की कृपा रही और सबसे बड़ा श्रेय माता भुवनेश्वरी को जाता है। मैं बार बार इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो लोग धर्म संस्कार चैनल से इसको देखेंगे वो लोग भी माता भुवनेश्वरी के कृपा पात्र बने, हमारी ऐसी माता रानी से विशेष प्रार्थना है। जो ये सरोवर पास में है, माता रानी का जल इसी में चढ़ता है
और इसी तालाब की जो मिट्टी है उसी में, इसी माता रानी के पीछे जो स्थान है परिक्रमा का, उसी में रखते हैं। इसी तालाब के जल से और इसी तालाब की मिट्टी में प्रताप है माता रानी की कृपा। शरीर में कैसा भी गाठियाबाद हो, दर्द वाला हो, और इसके ये तो ठीक होता है, इसके बाद हर मनोकामना माता जी पूर्ण करती। जो आदि शक्ति है, 9 दुर्गों में से एक महान है। पुराना प्राचीन नाम इनका भुइयां रानी शुद्ध मंदिर नाम था, भुइयां रानी देवी माता। शनिवार को यहाँ आया जाता है। माता रानी जो पूर्वज हमारे बताते रहे, एक सोने का मंदिर है माता रानी के नीचे, इसीलिए यहाँ मंदिर नहीं बन पा रहा। तो यहाँ शनिवार को आती हैं तो 12 बजे से माता रानी का प्रभाव चालू हो जाता है और इतवार को पूरे दिन रहता है। जो यात्री यहाँ आते हैं इनकी रज में लेटने से जल्दी ठीक होता है। माता जी की ऐसी कृपा है कि जो यात्री दूर का है, ज़्यादा दिक्कत है उसको बात पीड़ित से, तो यहाँ से माता रानी की मिट्टी का रज वो ले जाते हैं। उसको महीन पीस करके मसाज करेंगे, अपने आप पसीना निकलता है, पसीज जाती है। फिर उसको स्वच्छ कपड़े में हम समझा देते हैं लोगों को, निर्देश भी लिखे हुए। स्वच्छ कपड़े में उसको बढ़िया बिछा करके मलते हैं, मसाज करते हैं। धीरे धीरे वो जब झड़ जाती है तो उसको रख लेते हैं सुरक्षित। फिर वो जब तक लगाते हैं जब तक उनका रोग ठीक नहीं हो जाता। माता जी की पूजा भी बहुत सरल है, क्योंकि आदि शक्ति हैं। आप इतवार को व्रत रख सकते हैं, बस 2 अगरबत्ती, पान, बतासे, लौंग और नारियल, ये माँ का चढ़ाना है। माता जी को पेड़े भी चढ़ सकते हैं, नारियल भी चढ़ सकता है। मेन यहाँ है पान, बतासे, लौंग, अगरबत्ती। माता जी की आरती प्रत्येक शनिवार को शाम को 9 बजे से होती है और प्रति शनिवार को यहाँ भंडारा चलता है हमारे गांव के सहयोग से। और एक छोटा सा इतिहास बता दूं, ब्रह्मलीन बाबा राजाराम महाराज जी का जन्म इसी ग्राम पर हुआ था और माता रानी की ही विशेष कृपा के द्वारा वो संतत्व धर्म को प्राप्त हुए और इन्हीं की अनुकंपा से श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल पद्धति का खोला, जिसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक इंटर कॉलेज खोला और परमार्थ की जागी जागती मूर्ति, इस गांव को प्रतिष्ठित करने वाली मूर्ति ब्रह्मलीन बाबा राजाराम महाराज जी भी इन्हीं माता रानी के चरणों का सुप्रसाद थे, जिन्होंने अपने आजीवन संतत्व धारणा को धारण किया और हम लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जय भुवनेश्वरी माता, मैया भुवनेश्वरी माता, सतगुरु वैभव सालिनी, सुख संपत दाता, मैया भुवनेश्वरी माता। तू लक्ष्मी दुर्गे जगदम्बे सरस्वती माता, तीनों लोक की स्वामिनी, तीनों लोक की स्वामिनी, महिमा जग गाता, मैया भुवनेश्वरी माता। भुवनेश्वरी मैया की जय।